हेलो बच्चों, फिजिक्स टेस्ट परिवार में आपका स्वागत है। आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर आपका आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। ना मात्रक और मापन क्या होता है? ऐसी राशियां जिसको हम माप सकते हैं वो सब क्या होती है? मापन होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, मेजरेबल और नॉन मेजरेबल। मेजरेबल राशियां वो होती हैं जिसको हम मेजर यानी कि माप सकते हैं, और नॉन मेजरेबल क्या होती हैं? नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम नहीं माप सकते हैं, जैसे कि लव हो गया, इमोशन हो गया, सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम नहीं नाप सकते हैं। तो हम लोग नॉन मेजरेबल चीजों को हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ मेजरेबल चीजों को। मेजरेबल चीजों को हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेजरेबल चीजें क्या होती है? लेंथ है, टाइम है, मास है, स्पीड है, और भी ऐसी कई क्वांटिटीज है जो कि मेजरेबल में आती हैं आपकी। नॉन मेजरेबल लव, इसको नहीं माप सकते हैं। अगर अच्छा बताइए, लव क्या होता है? आप किसी को प्यार करते हैं तो आप ये कहकर करते हैं कि मैं आपसे 5 किलो प्यार करता हूँ, 5 लीटर प्यार करता हूँ, या फिर इतने स्पीड से प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज नहीं होता है लव के बारे में। इमोशन इमोशन क्या होता है? इमोशन, सैडनेस। आप अगर सैड दुखी होते हैं तो ये नहीं कहते कि मैं इतना दुखी हूँ ना। आप लोग ऐसे नहीं कहते मैं इतना दुखी हूँ, 5 किलो दुखी हूँ, 2 किलो दुखी हूँ, ऐसे चीजें नहीं होती है। एंगर, गुस्सा भी इसी प्रकार से होता है। तो बच्चों, नॉन मेजरेबल थिंग के बारे में हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग मेजरेबल को देखेंगे। मेजरेबल क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, जैसे कि लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, etc ना। अब ये सब चीजें हम लोग पढ़ने के लिए मेजरेबल में हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियां। मेजरेबल को बांटा गया है फिजिकल क्वांटिटीज में। इसी प्रकार जैसे आगे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिजिकल को भी कई टाइप में बांटा गया है, जैसे कि आपकी फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की डिफिनेशन होती है ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हिच इज लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसी वे राशियां जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से, तो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब क्या चीजें हैं? ये फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे कि 10 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन, 2 सेकेंड। देखिए कैसे किसी चीज को मेजर करते हैं। लंबाई होती है, लंबाई को हम लोग नापते हैं सेंटीमीटर या फिर मीटर में। जैसे कि ये पेन है ना, पेन कितना सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई नापने के लिए हमको क्या चाहिए? इसकी यूनिट चाहिए, और क्या चाहिए? एक नंबर चाहिए कि ये कितने नंबर तक फैला हुआ है या फिर कितने सेंटीमीटर है। उसी प्रकार न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो फोर्स का होता है। फोर्स का यूनिट दिखाने के लिए हमको न्यूटन का प्रयोग करना पड़ता है, और उसमें गिनती होती है कि उसके बारे में बताता है कि कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। उसी प्रकार टाइम होता है। टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में, मिनट में, आवर्स में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है, इस नंबर का मतलब है मैग्नीट्यूड, और ये जो है ये आपकी यूनिट है ना। मैग्नीट्यूड के बारे में ये नंबर दिखा रहा है, और ये सब चीजें यूनिट को दर्शा रही हैं ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो 2 है मैग्नीट्यूड है, और ये सेकेंड मतलब समय दिया है, यूनिट है उसकी। तो फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स ना। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स के होते हैं हम ये जानेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? क्वांटिटीज वो होती हैं जिसको हम माप सकते हैं ना। जैसे कि जिसकी मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, तो वो होती है मेजरेबल में,
और नॉन मेजरेबल जिसमें मैग्नीट्यूड भी ना हो और उसकी यूनिट भी कुछ ना हो, जैसे कि इमोशन, गुस्सा, प्यार, ये सब क्या चीजें हैं, नॉन मेजरेबल हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ना मेजर किया जा सके। अब हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ना। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज दो होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है आपकी क्या बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ना, फंडामेंटल, इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी सीधा लिखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा होता है क्या बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक हमने और क्या बताया था, फंडामेंटल और डिराइव्ड, हाँ डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं क्या, मूल राशियां ना, और डिराइव्ड क्वांटिटी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं वो क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड आप लोग डेरिवेशन पढ़े होंगे मैथ में ना, कि एक दूसरे जो दूसरे पे डिपेंड करता है, जो चीजें दूसरे पे डिपेंड करती हैं वो क्या होती हैं, डिराइव्ड। डी, डी से मतलब डिपेंडेंट, और यहाँ पे फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब खुद पे, जो खुद पे आश्रित होती हैं, खुद से बनती हैं, वो राशियां क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। लाइक एज डिराइव्ड क्वांटिटीज होता है आपका फोर्स, जैसे कि आप फोर्स देखिए, फोर्स किससे मिलकर बना होता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एक बार बता दीजिए सर जल्दी सब लोग। फोर्स का फार्मूला होता है क्या, आपने पढ़ा है, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है, या इक्वल टू ma। तो यहाँ पे देखिए फोर्स, फोर्स में दो चीजें आ गई, मास और एक्सीलरेशन। हमने कहा क्या, डिराइव्ड राशियां वे राशियां होती हैं जो कि दो या दो से अधिक या फिर फंडामेंटल कई राशियों को मिलकर मिलाकर बनती हैं, वो होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। लाइक एज फोर्स, फोर्स इक्वल टू एम ए, यानी कि एफ इक्वल टू एम ए। यहाँ पे मास भी है और क्या है, एक्सीलरेशन ना, एक्सीलरेशन है, फोर्स बराबर होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन। उसी प्रकार फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग क्या देख रहे थे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मान के आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया एफ इक्वल टू एम ए, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है क्या, फोर्स होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। और मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम वी, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ना। ये सब किससे मिलकर बना हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, जो सिर्फ खुद से बनती है, जैसे कि आपका लेंथ हो गया, लंबाई, इसमें ये मार्कर देख रहे हैं, इसकी कुछ लंबाई है, तो इसमें सिर्फ वन सिंगल क्वांटिटी ऐड हुई है जो कि लेंथ है। मास हो गया, उसी प्रकार टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, और ज्योति तीव्रता ना। ये सब क्या हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, इरेज कर देते हैं इसको। फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, कैसे बांटेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को, हम लोग इसको हम दो टाइप में बांटेंगे, एक डायरेक्शनल में बांट देंगे बच्चों, और एक किस में बांट देंगे, बताओ किस में बांट देंगे, आप लोग बताइए। एक डायरेक्शनल में बांट देंगे
और एक डिपेंडेंसी के आधार पे बांट देंगे, डिपेंडेंसी के आधार पे बांट देंगे। अब यहां से असली क्या स्टार्ट होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट ना। अभी तक हम लोग ने जितनी चीजें पढ़ी वो तो बेसिक थी, अब यहाँ से हमारी क्या स्टार्ट होती है, यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी से, यानी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो कि हम लोग दो आधार पर बांट कर देखते हैं, डायरेक्शनल, एक होती है डिपेंडेंसी। डायरेक्शनल मतलब जिसमें दिशा हो ना, दिशा हो, परिमाण हो, तो वो सब क्या कहलाती, डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी। और सेकेंड क्या होता है, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी वही बताया क्या हमने, डिपेंडेंसी हम लोग बताए थे क्या, डेराइव्ड क्वांटिटीज वाली, याद आई, डेराइव्ड क्वांटिटी पढ़ाए थे, डेराइव्ड जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी थी ना। अब उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भी क्या है, दो प्रकार की हैं, डायरेक्शनल एंड डिपेंडेंसी। डायरेक्शनल जैसे कि डायरेक्शन में आपकी क्या आती है, कौन कौन सी क्वांटिटी आप लोग याद करिए, स्केलर, वेक्टर और क्या, टेंसर। स्केलर, वेक्टर, टेंसर। स्केलर यानी कि अदिश राशियां, वेक्टर सदिश राशियां, टेंसर व्युत्पन्न राशियां। ठीक। डायरेक्शनल क्वांटिटीज, स्केलर जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। हमने क्या बताया था, मैग्नीट्यूड की चीज में क्या बताया था, जिसमें गिनती हो, जो नंबर था ना, जैसे 10 सेंटीमीटर, 2 न्यूटन ना, 5 सेकेंड, ये सब क्या था, मैग्नीट्यूड भी था, उसमें यूनिट भी था। इसमें क्या रहेगा, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी रहेगा प्लस क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। 15 का स्केलर देख लिया हम लोग। वेक्टर जिसमें क्या हो, दिशा भी हो और परिमाण भी हो। स्केलर में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डायरेक्शन होती है। स्केलर के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि 5 किलोमीटर चला, अब ये नहीं बता सकते कि 5 किलोमीटर ईस्ट चला, वेस्ट चला, नॉर्थ चला कि साउथ चला ना। लेकिन वेक्टर हम बता सकते हैं कि 5 किलोमीटर वह अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला ना। तो वो सब चीजें क्या आ जाती है, वेक्टर में आ जाती हैं। टेंसर क्या होती है, टेंसर क्या होता है, टेंसर होता है आपका स्केलर का छोटा भाई ना। स्केलर क्वांटिटी का छोटा भाई क्या कहलाता है, टेंसर। ये क्यों इस स्केलर क्वांटिटी का छोटा भाई कहलाता है, मतलब सेम उसी के जैसा रहता है, छोटा भाई नहीं होता है। टेंसर स्केलर का छोटा भाई इसलिए कहलाता है क्योंकि सेम उसकी जैसी नेचर रखता है, उसके जैसे गुणों को ये दर्शाता है, इसीलिए टेंसर होता है। डिपेंड करता है स्केलर क्वांटिटी पे। अब आइए हम लोग क्या देखेंगे, डिपेंडेंसी क्वांटिटी। डिपेंडेंसी क्वांटिटी हमने आपको बताया, derived quantities like a derived quantity is like a dependent quantity dependency। जैसे कि आपकी derived राशियां होती है, सेम उसी प्रकार आपका डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी मतलब जो किसी पर निर्भर करती हैं। जैसे मैंने फोर्स आपको बताया था, फोर्स बराबर क्या बताया था, F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। उसी प्रकार वर्क बताया था, वर्क बराबर क्या बताया था, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इक्वल टू एफ इंटू एस। और एक बताया था क्या, मोमेंटम ना। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से। P इज इक्वल टू एम वी। एम क्या है, एम है मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम ना। डिपेंडेंसी वही होती है, जैसे कि बताया आपको क्या, फोर्स, वर्क, मोमेंटम। ठीक है बच्चों, डिपेंडेंसी, फोर्स, वर्क, मोमेंटम। अब आइए हम लोग डीपली पढ़ते हैं किसके, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। ये सब किसके पार्ट है, फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शनल वाले टाइप की ये क्या है, टाइप्स हैं, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। नाउ वी आर स्टडी अबाउट स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटीज। इरेज कर लेते हैं, स्केलर पढ़ेंगे, फिर वेक्टर पढ़ेंगे, फिर टेंसर पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग, स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर क्वांटिटी बच्चों, स्केलर हमने बताया भी, जस्ट बताया क्या क्या बताया हमने, बताया जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या दे देते हैं कि आपको इस स्थान से उस स्थान तक 5 किलोमीटर जाना है, मोहन के घर से होते हुए सोहन के घर से होते तब आपको जाना है। एक उसको रास्ता दे देते हैं, डायरेक्शन बता देते हैं कि इस डायरेक्शन से आप 5 किलोमीटर जाइएगा, फिर एक खंभा पड़ेगा वहां से मुड़ जाइएगा, फिर आगे एक सड़क पड़ेगा वहां से मुड़ जाइएगा। तो ये डायरेक्शन दे देते हैं उसको। तो ये यहाँ पे डायरेक्शन नहीं रहेगा स्केलर में, सिर्फ क्या रहेगा मैग्नीट्यूड, कि आपको सोहन के घर तक जाना है। अब वो सामने वाला नहीं बता रहा है कि कैसे कैसे जाना है, तो वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी ना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ना, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो बच्चों एक चीज भूल गए थे हम लोग, क्या स्केलर क्वांटिटी कैसे ऐड और कैसे उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिखाते हैं ना। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है आपका सिर्फ व सिर्फ इसमें क्या रहेगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस क्या रहेगा इसमें सिंपल एडिशन होगा। इसमें स्केलर क्वांटिटी में सिंपल एडिशन होता है। सिंपल एडिशन मतलब बता रहे हैं, एक मिनट रुकिए। सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन, मैग्नीट्यूड तो आप लोग जान गए, सिर्फ एक रास्ता दिखाना ना कि डायरेक्शन बताना। सिंपल एडिशन किसी चीज को, जैसे आपको कहीं जाना है, आप लोग यहाँ से 3 किलोमीटर गए, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर और गए, तो आप सीधा सीधा इसको जोड़ देंगे 3 + 2 = 5 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया सिंपल एडिशन हो गया, जो कि ये स्केलर में होता है ना। तो ये थी आपकी स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस सिंपल एडिशन होता है, वो क्या कहलाता है स्केलर क्वांटिटी कहलाता है बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी ना, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें क्या हो डायरेक्शन, सर्वप्रथम डायरेक्शन यानी कि दिशा हो, किस दिशा में जाना है। उसके बाद क्या हो प्लस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस इसमें क्या करेंगे, उसमें तो आप लोग पढ़े थे सिंपल एडिशन, 3 2 जोड़ा 5 हो गया। इसमें क्या करेंगे वेक्टर एडिशन, वेक्टर तीसरे चैप्टर में आपका वेक्टर एडिशन, इसी में क्लास 11th में वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर एडिशन पढ़ाएंगे हम लोग आगे, वेक्टर एडिशन 3rd चैप्टर में आपके उसको अच्छे से बता देंगे। वेक्टर एडिशन डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर एडिशन हो ना, तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। इसको इरेज करिए, 1 मिनट रुकिए। अब एक हमने और पढ़ा था, क्या छोटा भाई किसका, वही स्केलर का, स्केलर क्वांटिटी का छोटा भाई। स्केलर क्वांटिटी का छोटा भाई कौन था? टेंसर भैया, टेंसर ना, टेंसर। टेंसर में कौन कौन थे? टेंसर आप लोग कैसे जानेंगे कि टेंसर क्वांटिटी है? सर्वप्रथम उसने डायरेक्शन दिया होगा। डायरेक्शन किस में था? टेंसर जो होता है वो कैसे मिलता जुलता रहता है दोनों से, स्केलर और वेक्टर से दोनों मिलता जुलता रहेगा, लेकिन छोटा भाई कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी का। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस इसमें कैसा एडिशन होगा, इसमें होगा आपका वही स्केलर वाला सिंपल एडिशन, ना कि वेक्टर एडिशन। ठीक, सिंपल एडिशन हो रहा है इसमें, देखिए आप मिलजुल रहा है किससे, स्केलर वाले से मिल रहा है, क्योंकि सिंपल एडिशन हो रहा है। बस इसमें एक चीज ऐड हो गई, क्या डायरेक्शन स्केलर के साथ। तो थोड़ी प्रॉपर्टी किसकी रख रहा है, ये वेक्टर की रख रहा है, थोड़ी स्केलर की रख रहा है। तो और इसमें एडिशन सिंपल एडिशन हो रहा है, तो ये कहलाएगा टेंसर क्वांटिटी। ठीक, ये तीनों क्वांटिटी हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी से की टाइप्स हैं, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है और सिंपल क्वांटिटी है। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी में क्या देखा
एक देखा डायरेक्शनल क्वांटिटी और एक देखा क्या डिराइव्ड क्वांटिटी। डायरेक्शनल और डिराइव्ड में, डायरेक्शनल में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ा। डायरेक्शनल में हमने तीन चीजें पढ़ा। कौन कौन सी चीजें पढ़ा डायरेक्शनल में? सर्वप्रथम पढ़ा स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी, थर्ड टेंसर क्वांटिटी। और कौन किसका छोटा भाई था? टेंसर भाई था छोटा स्केलर क्वांटिटी का। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? बताओ, तब तक मेरेज कर रहे हैं। याद आया? स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ना कि डायरेक्शन हो। वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें वेक्टर के साथ क्या हो? डायरेक्शन हो, प्लस डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड हो, प्लस वेक्टर एडिशन हो। वेक्टर एडिशन पढ़ाएंगे, वेक्टर एडिशन कैसे होता है। ठीक, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया स्केलर, वेक्टर, टेंसर। किसके आधार पर? डायरेक्शनल बेस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के आधार पर। अब दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था डिराइव्ड ना, डायरेक्शनल के बाद था डिराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशियां जो कि डायरेक्शनल क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं। जैसे कि आपका हो गया जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, वो डायरेक्शनल होती है ना। तो हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है? डिपेंडेंसी के आधार पर, डिपेंडेंसी के आधार पर, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। एक मिनट रुक जाइए। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। लेंथ हो गया और आपका क्या हो गया? टाइम है। ये सब बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी में पहला है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट में होता है आपकी कौन कौन सी क्वांटिटी? इंडिपेंडेंट में होगा आपका लेंथ और टाइम। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में होगा लेंथ जैसे हो गया, और क्या हो गया आपका? एक टाइम। देखिए लेंथ, कोई भी चीज है उसकी लेंथ आराम से नाप सकते हैं, उसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कोई भी क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई चीज को नापना हो तो आप डायरेक्ट नाप सकते हैं ना, कि इतना मीटर है, इतना सेंटीमीटर है, इतना किलोमीटर है। और उसी प्रकार समय होता है, समय को आप सीधा नाप सकते हैं, सेकंड में, घंटे में और फिर मिनट में नाप सकते हैं। उसी ये डिपेंड नहीं कर रहा है किसी पे, किसी डिराइव्ड क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये किस पे डिपेंड, किस पे कर रहा है? खुद पे डिपेंड कर रहा है। तो सेल्फ डिपेंडेंट है ना। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे ना। वो होता है क्या? लेंथ, टाइम, और भी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग पढ़िएगा। तो अब हम देखेंगे, ये तो बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी के आधार पर इंडिपेंडेंट का हो गया, लेंथ, टाइम और भी चीजें हैं। इंडिपेंडेंट हो गई। अब देखेंगे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? डिपेंडेंट क्वांटिटी जो कि किसी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करे। नहीं समझे? और समझाते हैं। डिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करे, मतलब वो ऐसी राशियां जो कि दूसरे राशियों पर डिपेंड करें। जैसे आपको हमने बताया था मोमेंटम, संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। P इक्वल टू mv ना। P इक्वल टू mv किस किस पे निर्भर कर रहा है? मास और वेलोसिटी, यानी कि उसमें दो चीजें हैं, मास और वेलोसिटी। मास क्या है? अगर अलग अलग रहे दोनों, मास देखो अलग, वो आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा? इंडिपेंडेंट। और एसिलरेशन वो भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। लेकिन जब मास, एसिलरेशन दोनों को कलेक्ट करके एक में जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है? मोमेंटम निकल के आता है। वो क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल,
एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हमने बताया क्या P इक्वल टू mv ना, ये क्या है, डिपेंड कर रहा है मास और वेलोसिटी पे, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक, इतना समझ गए हम लोगों ने। हम अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्वांटिटीज के बारे में। एक बार रिवाइज कर ले, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट, शुरू से क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक, क्वांटिटी हमने ने पढ़ा सबसे पहले। क्वांटिटी में क्या देखा, हमने देखा मेजरेबल, नॉन मेजरेबल। मेजरेबल जिसको माप सकते हैं, जैसे कि लेंथ, मास ना, फोर्स, ये सब चीजों को माप सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, नॉन मेजरेबल। वही लव वाला कॉन्सेप्ट आ गया फिर से, लव, इमोशन कि उसने गुस्सा, जिसको आप नहीं नाप सकते वो नॉन मेजरेबल। नॉन मेजरेबल पढ़ना ही नहीं है, बस उसको तो समझने के लिए यहाँ पे लिख दिए थे। नॉन मेजरेबल को नहीं पढ़ना है, नॉन मेजरेबल को नहीं पढ़ना है। मेजरेबल में फिर पढ़े थे, मेजरेबल में हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज, दो चीजें थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज, दो चीजें हमारे उसमें थी। किसमें, मेजरेबल में। मेजरेबल में हमारी क्या क्या थी, डेराइव, मेजरेबल में थी फंडामेंटल और डेराइव। फंडामेंटल में क्या क्या पढ़े, फंडामेंटल हम लोगों ने पढ़े, एक क्या पढ़ा था फंडामेंटल में, बताओ। फंडामेंटल पढ़े थे एक डायरेक्शनल बेसिस पे, एक डेराइव बेसिस पे। डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शनल कौन कौन सी चीज आई, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, स्केलर, वेक्टर, टेंसर ना। और डेराइव में क्या चीज आई, जो कि दूसरे पे डिपेंड कर रही थी। किस पे डिपेंड कर रही थी, डेराइव, डायरेक्शनल वाले पे जो डिपेंड कर रही थी वो राशियां आई। तो इतना सब चीजें आज आप लोगों को पता हो गया होगा कि क्या चीजें कैसी हो रही हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, मापन के बारे में, यानी कि मेजरमेंट किया ना। अब कल हम इसको यूनिट वगैरह आपको पढ़ना सिखाएंगे, यूनिट के बारे में बताएंगे। और हमारा एक वीडियो होगा डायमेंशन पे, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू एराइज डायमेंशन और यूनिट। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।